हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ, आज एक छोटा सा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो तुम सबके सामने है। तो मैं आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर 2t cos स्क्वायर t इक्वल टू क्या होगा, मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को एक और फिर से लिखूंगा और थोड़ा सा मैकेनिज्म करूंगा। क्या मैकेनिज्म? सबसे पहले मैं हाफ लिखूंगा और 2 को अंदर मल्टीपल कर दूंगा, तो e टू द पावर 2t 2 cos स्क्वायर t। क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइगोनोमेट्री का इक्वेशन लाने वाला हूँ जिसके वजह से प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हाफ e टू द पावर 2t तो कांस्टेंट रह जाएगा और अंदर आ जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर t के बदले 1 प्लस cos 2t, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। बस मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैं हाफ e टू द पावर 2t को एक साइड कर लूंगा और प्लस हाफ e टू द पावर 2t इंटू cos 2t को एक तरफ कर लूंगा। मतलब कि मैंने बस मल्टीप्लिकेशन को बस सेपरेटली कर दिया है और कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे पूरी इस फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊंगा जिसके वजह से प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, मैं दिखाऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हाफ e टू द पावर 2t इंटू 2 cos स्क्वायर t। तो एक ही बात है कि e टू द पावर 2t cos स्क्वायर t और हाफ लिख के जो भी लिखो वो एक ही बात है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। तो हाफ तो रह जाएगा, कांस्टेंट है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा, देखो e टू द पावर 2t, ये एक टर्म आ गया हमारे पास, और प्लस हाफ और पूरा का हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर 2t इंटू cos 2t, बाकी के टर्म पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे इस टर्म को स्टेप जंप नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बदले यहाँ पे देखो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू e टू द पावर 2t इंटू डी टी, प्लस सेकेंड टर्म में भी देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बदले हाफ जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बदले 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी इंटू e टू द पावर 2t इंटू cos 2t जो हमारे पास था इंटू डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ हाफ जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस, माइनस को मैं कॉमन लेके एस माइनस 2 लिखूंगा और टी को कॉमन लिख लूंगा, तो इसके अंदर आ गया और इंटू डी टी रह जाएगा। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। तो प्लस हाफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस माइनस 2 इंटू डी इंटू टी, सॉरी, cos 2t इंटू डी टी। ठीक है, तो इसके बाद मैं डायरेक्टली स्टेप जंप करने वाला हूँ, क्योंकि इसका इक्वेशन मतलब जो हमारे पास जो इक्वेशन आ चुका है इसका सॉल्यूशन आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, मतलब कि आप लोग जिस टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो ना उसके अंदर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ कि प्रोसीड्योर कैसे सॉल्यूशन करने वाला हो इस इंटीग्रेशन का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, इस इंटीग्रेशन को और सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करने वाला। तो पहले हिस्से में देखो हाफ तो रह जाएगा इस पहले इंटीग्रेशन के बदले 1 बाई एस माइनस 2, प्लस सेकेंड हिस्से में देखो हाफ कांस्टेंट है तो ऊपर के हिस्से में एस माइनस 2 बाई एस माइनस 2 था होल स्क्वायर प्लस 2 था होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रहा मेरी इस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन। मैं एक और बार फ्रेश करके लिखूंगा। तो हाफ तो कांस्टेंट आ जाएगा 1 बाई एस माइनस 2 प्लस एस माइनस 2 ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में एस माइनस 2 था होल स्क्वायर प्लस 2 था होल स्क्वायर। ये पूरा का ये पूरा हिस्सा आ चुका है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 2t इंटू cos स्क्वायर t का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम सबको ये समझ में आ कि कैसे सॉल्यूशन किया मैंने इस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।